साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम मतदान अधिकारी 2 अर्थात PO2 के संपूर्ण कार्य देखेंगे। तो मतदान अधिकारी 2 जो है वह 3 चीज़ों का प्रभारी होता है: अमिट स्याही का, मतदाता रजिस्टर 17 का और मतदाता पर्ची का। तो सबसे पहले आप जैसे ही मतदान अधिकारी प्रथम के पास से आपके पास आए तो उसके आपको बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही कुछ इस तरह से लगाना है। स्याही पहले लगाना है, जानकारी मतदाता रजिस्टर 17 का में बाद में भरें, क्योंकि कभी कभी जब आप जानकारी भर लेते हैं तो मतदाता स्याही लगवाने से मना करने लगता है। उस स्थिति में आगे की कार्यवाही ना करें। यदि उसकी उंगली में कोई चिकनाई पदार्थ या तेल लगा है तो आपको एक सूती कपड़ा दिया गया है, उससे आप उसको साफ करें और इस तरह से स्याही लगा दें। अमिट स्याही के पश्चात अब मतदाता की जानकारी हम मतदाता रजिस्टर 17 का में भरेंगे। जानकारी भरने से पहले कुछ मुख्य बिंदु हम देख लें। यदि मतदाता एपिक से मतदान करता है तो एपिक लिख दीजिए, और यदि अन्य दस्तावेज से करता है तो जैसे बैंक पासबुक से करता है तो आप लिख दीजिए शॉर्ट में बैंक पासबुक, और उसके खाते के अंतिम के 4 अंक लिख दीजिए। यदि मतदाता EDC है या ASD है तो भी रिमार्क वाले कॉलम में आप लिख दीजिए। यदि वह मत देने से इनकार करता है, पूरी कार्यवाही हो जाती है, उसके बाद वो मत देने से इनकार करता है तो लिखें। और मान लीजिए कि वो किसी तरह से मतदान में बाधा उत्पन्न करता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे मत देने से वंचित किया जाता है, तो आप लिख दें मत देने से वंचित। और यदि परीक्षण मत है तो परीक्षण मत। इस तरह से ये आपको सारी जानकारी लिखना है। मतदाता का जहां आप हस्ताक्षर वाला कॉलम है तो हस्ताक्षर ना कराएं, नाम लिखवाएं। और यह बात भी ध्यान रखें कि यदि ASD मतदाता है तो आपको उसका नाम भी लिखवाना है और अंगूठा भी लगवाना है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉक्सी मतदाता है यदि, और प्रॉक्सी मतदान के लिए कोई मतदाता आता है तो उसके हमें बाएं हाथ की मध्यमा में स्याही लगाना है। वो आएगा तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी में, लेकिन अगर वो प्रॉक्सी मतदाता के रूप में आता है तो हमें उसे बाएं हाथ की मध्यमा में। तो सामान्य जो मतदाता है उसके बाएं हाथ की तर्जनी में लगाना है। और अंधे शिथिलांग के साथी बनकर के कोई आता है तो उस स्थिति में हम उसके जो दाहिना हाथ है उसकी तर्जनी में लगवाएंगे, जो अमिट स्याही है वो लगाएंगे। और साथ में उसका जो है घोषणा पत्र भी हम भरवाने के लिए पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे। सभी बिंदु समझने के बाद हम प्रारूप 17 का मतदाताओं का रजिस्टर भरना देखेंगे। तो ऊपर जो जानकारी है वो अपने क्षेत्र के अनुसार भर दीजिए। जैसे हमने भर दी 07 दमोह, 55 दमोह, तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र भर दिया। साथ में यहाँ पर आप जो मतदान केंद्र का नाम और संख्यांक भी भर दीजिए, और निर्वाचक नामावली जो आपको चिन्हित प्रति है उसके अनुसार उसकी भाग संख्या लिख दीजिए। अब इस रजिस्टर में जो कॉलम है उनको हम समझेंगे। पहले क्रम लिखा है सरल क्रमांक 1 2 3 4, फिर लिखा है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या। तो प्रथम मतदान अधिकारी उस मतदाता का जो निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या रहता है वो जोर से बोलता है, जिसे आप नोट कर लेते हैं। इसके लिए आप चाहें तो अगर वो पर्ची है जिसमें उसका सरल क्रमांक डाला है निर्वाचक नामावली का, वो पर्ची आप ले लें सुनने के साथ, तो उसे आपको भरना है। आगे लिखा है निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में जो दस्तावेज दिए गए हैं, प्रस्तुत दस्तावेज, वो तो एपिक है तो EP लिख दीजिए, आधार है तो आधार लिख दीजिए, अंतिम 4 अंक जो भी हो उसके अनुसार। फिर यहाँ लिखा है निर्वाचक का हस्ताक्षर ऑब्लिक अंगूठे की छाप। तो यहाँ पर हस्ताक्षर ना कराएं,
नाम लिखवाएं सीधा सीधा। रिमार्क, अगर रिमार्क है तो लिखें, जैसे ईडीसी वोट है तो ईडीसी लिखें, प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी, जैसे आपने ऊपर देखा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एएचडी वाला है उसमें हमें हस्ताक्षर भी करवाना है उसके, और अंगूठा भी लगवाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप यहाँ तारीख भर दीजिए और प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पेज पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य करा लीजिए। ये सभी कार्य करने के पश्चात आप मतदाता पर्ची भरिए। इसके लिए आप एक दिन पहले मतदाता पर्ची में सरल क्रमांक लिख लीजिए। लगभग जो आपके चिन्हित प्रति उसमें से 60-70%, कम से कम 60% में तो सरल क्रमांक डाल ही लीजिए और अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। अब यहाँ से जो उसका सरल क्रमांक था, नामावली जो निर्वाचक चिन्हित प्रति है उसके अनुसार उसका नंबर डाल दीजिए और अब उसे आप मतदाता पर्ची जारी कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना जो संपूर्ण दायित्व है आपने पूरा कर लिया। अब यह मतदाता पर्ची लेकर के मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा और अब मतदान वह कर सकता है। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।